हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑटो एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं ग्रुप डी 2025 स्पेशल, यानी कि ग्रुप डी के लिए आज की सेशन में जनरल साइंस के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो यह आज की सेशन आप सबके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो आज सभी लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिएगा, ऑटो एग्जाम्स को बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन को कहा जाता है। यानी जो पौधे होते हैं उनकी आंतरिक संरचना के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा एनाटॉमी कहा जाता है। यह शरीर रचना विज्ञान है एनाटॉमी का मतलब, और इसके अंतर्गत पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है मॉर्फोलॉजी क्या आता है? तो मॉर्फोलॉजी आकृति विज्ञान जिसे कहते हैं, इसके अंतर्गत किसी भी जीव की आकृति और उसकी संरचना का अध्ययन किया जाता है। इतनी बातें याद रखनी है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से प्राकृतिक स्रोतों और अम्ल, ठीक है यहाँ पे अम्ल है, अम्ल का कौन सा युग्म सुमेलित है? तो यहाँ पे एक ही सुमेलित है, बाकी 3 नहीं है। तो यह आपको बताना है जो सुमेलित है। तो प्राकृतिक स्रोत और अम्ल कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। टमाटर के बीज जो होते हैं, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, लेकिन संतरा की बात करें तो संतरा में एसिटिक एसिड नहीं पाया जाता है, संतरा में आपका सिट्रिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, इमली में आपका टार्टेरिक एसिड पाया जाता है, टार्टेरिक एसिड। तो यह याद रखिएगा। तो यहाँ पे सभी यह तीनों गलत हैं। आपके सही सुमेलित कौन सा है? आपका ऑप्शन ए। तो यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम हो जाता है आपका बायोटीन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड किसका रासायनिक नाम है? विटामिन सी का रासायनिक नाम है। फॉलिक एसिड किसका रासायनिक नाम है? फॉलिक एसिड विटामिन B9 का रासायनिक नाम है। और पेंटाथोनिक एसिड जो है यह विटामिन B5 का रासायनिक नाम है। तो यह रासायनिक नाम आपसे केमिकल नेम एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन्हें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट की तरह व्यवहार करता है? तो एंटीऑक्सीडेंट की तरह कौन सा विटामिन व्यवहार करता है? तो ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, विटामिन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है? तो यहाँ एक आपकी शक्ति की इकाई नहीं है, कौन सी नहीं है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा जो है यह शक्ति की इकाई नहीं है, बाकी सभी आपके शक्ति की इकाई हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कि लेंस की शक्ति की या SI इकाई क्या है? तो लेंस की जो शक्ति की इकाई SI इकाई है वह हो जाता है डायोप्टर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि हाइपरमाइट्रोपिया के द्वारा क्या होता है, तो इसे हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं। हाइपरमाइट्रोपिया दूरदृष्टि दोष। और दूरदृष्टि दोष में अगर आपसे पूछा जाए कौन से लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसमें उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। दूरदृष्टि दोष है तो उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं अगर आपसे पूछा जाए निकट, मायोपिक मतलब निकट होता है, तो निकट दृष्टि दोष अगर आपसे पूछा जाए, निकट दृष्टि दोष में आपका अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। यह आपको याद रखना है। ठीक है, और लेंस की जो SI इकाई है वह डायोप्टर है। यह बातें याद है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस भौतिक विज्ञानी का मात्रक ओम है? तो याद रखना है प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध की SI मात्रक यानी भौतिक राशि जो है वह ओम होता है। ठीक है, ओम को इस तरीके से लिखा जाता है। आवेश की बात करें तो आवेश का जो आपका भौतिक राशि है वह हो जाता है कूलाम। ठीक है, और विभवांतर का हो जाता है वोल्ट, और धारा यानी विद्युत धारा का हो जाता है एम्पियर। ठीक है, यह आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग डैश के मापन के लिए किया जाता है? यानी प्रकाश वर्ष जो इकाई है इसको किसकी मापन के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो दूरी, या प्रकाश वर्ष जो है दूरी मापता है। और इसकी खोज की बात करा दे आपको, किसकी खोज किसने की थी प्रकाश वर्ष की? तो यह फ्रेडरिक
फ्रेडरिक बेसल जो कि एक जर्मन वैज्ञानिक थे, इनके द्वारा इसकी खोज की गई थी प्रकाश वर्ष की। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है। तो रेडियोधर्मिता की जो एसआई इकाई है वह बैक्यूरल हो जाता है। रेडियोधर्मिता बैक्यूरल से मापी जाती है। ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है भार का एसआई इकाई क्या है। तो भार का जो एसआई इकाई है वह हो जाता है आपका बल, ठीक है, सॉरी यहाँ पे भार का हो जाता है न्यूटन। तो याद रखना है भार और बल इन दोनों का यह एसआई इकाई हो जाता है आपका न्यूटन, याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है डैश रक्त एक रक्त विकार है जिसमें हीमोग्लोबिन खराब हो जाता है। तो हीमोग्लोबिन खराब हो जाता है किसके रक्त विकार में, कौन से रोग में। तो याद रखना है यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया। जिस भी व्यक्ति को सिकल सेल, यहाँ पे देखा जाए तो जिस भी व्यक्ति को यह सिकल सेल एनीमिया है उसमें क्या होता है, यह आपका आरबीसी पे जो ऐसे आरबीसी होते हैं उनके से छोटे छोटे कॉर्नर ऐसे साइड में आपके हीमोग्लोबिन होता है। और हीमोग्लोबिन जो होता है वह आपके अर्धचंद्राकार हो जाता है और यह एक आनुवांशिक बीमारी हो जाती है जो कि आपके जेनेटिक डिजीज है। इसमें आपके यह आरबीसी पे पाए जाने वाला हीमोग्लोबिन अर्धचंद्राकार हो जाता है। इसी को सिकल सेल एनीमिया कहा जाता है। यह एक आनुवांशिक बीमारी है, यह आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित में से किसकी कमी से जीरोथैल्मिया होता है। तो जीरोथैल्मिया एक आँख की बीमारी होती है। जीरोथैल्मिया विटामिन ए की कमी से होता है। जीरोथैल्मिया और नाइट ब्लाइंडनेस जिसे हम आपके रतौंधी कहते हैं, यह सभी आपके विटामिन ए की कमी से होता है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है, ठीक है, यह आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस के कारण नहीं होता है। तो इनमें से कौन सा रोग ऐसा है जो वायरस के कारण नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा हैजा। हैजा वायरस से कारण होने वाला रोग नहीं है, ठीक है। यह हेपेटाइटिस, चिकन पॉक्स और खसरा ये सभी आपके वायरल डिजीज हैं, ठीक है, वायरस से होने वाले। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन रक्त शर्करा स्तर यानी ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में शामिल है। तो ब्लड शुगर जो होता है उसे नियंत्रित कौन करता है, कौन सी आपका यह। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा आपका लैंगरहैंस की द्वीप। लैंगरहैंस की द्वीप ऑप्शन बी द राइट आंसर। और यह कहाँ पे पाई जाती है लैंगरहैंस की द्वीप। तो यह पैंक्रियाज, ठीक है, पैंक्रियाज जिन्हें हम अग्नाशय कहते हैं, इसमें यह लैंगरहैंस की द्वीप क्या पाई जाती है। यह अल्फा बीटा कई सेल आपकी स्रावित करती है। कई सेल इनके द्वारा जो बीटा सेल है उनके द्वारा आपका इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है जो कि शरीर में आपके शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन जल जनित रोग नहीं है। तो कौन सा ऐसा है जो जल जनित रोग नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका वायरल, यहाँ पे हेपेटाइटिस। यहाँ पे यह सभी आपके जल जनित रोग हैं, लेकिन जो यहाँ पे सीधा दिया गया आपके वायरल हेपेटाइटिस, यह हेपेटाइटिस वायरस के कारण होता है और यह हेपेटाइटिस आपके लीवर में हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है ब्लड प्रेशर हार्मोन्स द्वारा नियंत्रित होता है। तो जो ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है, बीपी जिसे हम कहते हैं ब्लड प्रेशर, यह किस हार्मोन्स द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो वैसोप्रेसिन नामक हार्मोन्स द्वारा यह ब्लड प्रेशर हार्मोन्स नियंत्रित किया जाता है, यह याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत यानी म्यूटेशन थियरी का प्रतिपादन किसने किया था। उत्परिवर्तन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा हुगो डुबेरिज। ऑप्शन डी द राइट आंसर। वहीं अगर आपसे पूछा जाए डार्विन ने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो डार्विन ने दिया था, याद रखना है, डार्विन ने थियरी ऑफ इवोल्यूशन दिया था। कौन सा, तो थियरी ऑफ इवोल्यूशन यह आपके डार्विन ने दिया था। इसका मतलब क्या होता है, विकास उत्परिवर्तनवाद, ठीक है, विकासवाद का थियरी डार्विन ने दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है हड्डियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है। तो जो हड्डियों का अध्ययन होता है वह ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, यह ऑप्शन ए द राइट आंसर। वहीं अगर आपसे पूछा जाए सीरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो सीरोलॉजी जो होता है इसमें आपके रक्त, सीरम यानी अन्य जो पदार्थ, तरल पदार्थ हैं उनमें मौजूद
यहाँ पे जो तरल पदार्थ होते हैं उसमें आपके एंटीबॉडी का अध्ययन किया जाता है सीरोलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सब्जी के रूप में उपयोग किए जाने वाले पौधों से संबंधित अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो सब्जी के रूप में जो उपयोग किए जाने वाले पौधे होते हैं उनका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो याद रखना है ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर के अंतर्गत सब्जियों का अध्ययन किया जाता है। वहीं बागवानी में बागवानी जो होती है, बागवानी की खेती की जाती है, जैसे कि चाय हो गई और कॉफ़ी होगी, ये सभी बागवानी फसलों का अध्ययन किया जाता है बागवानी में। फ्लोरिकल्चर में होता है आपके फलों का अध्ययन, किसका, नहीं, फूलों का अध्ययन होता है। फ्लोरिकल्चर में फूलों का अध्ययन होता है और पोमोलॉजी में आपके फलों का अध्ययन होता है। ठीक है, यह सभी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन से तत्व सभी प्रोटीन में मौजूद होते हैं। तो ऐसा कौन सा तत्व है जो कि सभी प्रोटीन में मौजूद होते हैं, तो आपका उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। यह सभी जो तत्व हैं वह प्रोटीन में मौजूद होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि दूध प्रोटीन निम्नलिखित में से किस एंजाइम द्वारा पचता है। तो जो दूध प्रोटीन होता है वह किस एंजाइम द्वारा पचता है, तो याद रखना है रेनिन। रेनिन प्रोटीन द्वारा दूध का पाचन किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि गाय का दूध किसकी उपस्थिति के कारण थोड़ा पीला होता है। यानी जो गाय की दूध होती है वह आपका हल्का पीले रंग का होता है और यह किसकी उपस्थिति के कारण होता है दूध में, तो कैरोटीन पाया जाता है गाय की दूध में, उसके कारण गाय का दूध हल्का पीला होता है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बासमती चावल के दाने पकने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि इनमें अधिक मात्रा में होता है। तो बासमती चावल में क्या होता है अधिक मात्रा में, तो राइट आंसर हो जाएगा एमाइलोज होता है। ठीक है, एमाइलोज ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्रोटीन और वसा दोनों का एक समृद्ध स्रोत है। इनमें से कौन सा ऐसा स्रोत है जिसमें आपके प्रोटीन और वसा दोनों पाया जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मूंगफली। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा जो विटामिन पाया जाता है, ठीक है, प्रोटीन होता है, सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन होता है वह किस में होता है, तो यह होता है आपके, सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन है यह आपके सोयाबीन में पाया जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन के मामले में सोयाबीन, और अगर प्रोटीन और वसा दोनों का समृद्ध स्रोत है माना जाए तो यह मूंगफली होगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म में सही सुमेलित नहीं है। तो इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, जो नहीं है वही आपको बताना है, वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे विटामिन ए की बात की, इसकी कमी के कारण रतौंधी होता है। ठीक है, विटामिन B3 के कारण प्लेग्रा होता है। हाँ, विटामिन डी की कमी से रंग अंधापन नहीं, विटामिन डी की कमी से रंग अंधापन नहीं होता है। तो यही आपका ऑप्शन सी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सपने को लंबे समय तक याद रखने में सहायक है। जो आप सपने देखते हैं, सोचते हैं, उनको लंबे समय तक याद रखने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो याद रखना है आपका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B6, ऑप्शन सी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है ग्रोथ हार्मोन्स किस ग्रंथि से स्रावित होता है। तो जो ग्रोथ हार्मोन्स है वह आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलती है, ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगर आपसे पूछा जाए कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वह, इसे हम क्या कहते हैं, तो यह मटर के दाने के आकार का होता है। कैसा होता है, मटर के दाने का आकार का होता है, यह मटर के दाने के आकार का होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। इसे हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, यह आपको याद रखना है, और इसका वजन 1 ग्राम का होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है बेमेल जोड़ी का चयन करें। तो ऐसा कौन सा है जो बेमेल है, तो याद रखना है टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन से ब्रेस्ट से निकलता है। ठीक है, एस्ट्रोजन हार्मोन ओवरी से निकलता है, अंडाशय से। ठीक है, थायरॉक्साइन जो हार्मोन है थायराइड ग्रंथि से निकलती है। लेकिन जो एड्रेनालाइन जो यह ऑप्शन ए वाला है ऑप्शन, यह सही नहीं है। बेमेल जोड़ी आपका बेमेल जोड़ी है, यह आपको याद रखना है। एड्रेनालाइन जो हार्मोन से या पिट्यूटरी ग्लैंड से नहीं निकलती है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है डैश मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। तो ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, तो पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगर हम पीनियल ग्रंथि की बात करें, यह सबसे छोटी ग्रंथि है, आपसे एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है शरीर का नींद
जगाने का चक्र हार्मोन्स डैश द्वारा नियंत्रित होता है। यानी शरीर को नींद से जगाना या फिर नींद लगाना, यह किस हार्मोन्स द्वारा नियंत्रित होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मेलाटोनिन हार्मोन्स, ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, उस जीवाणु का नाम बताइए जो पेचिस का कारण बनता है। तो याद रखना है सिगेला, यह सिगेला जो जीवाणु है यह पेचिस का एक कारण बनता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन शरीर को संक्रामक रोग से बचाता है? तो याद रखना है ल्यूकोसाइट जो है यह संक्रामक रोग से बचाता है। ल्यूकोसाइट को हम अन्य नाम से किस जानते हैं? तो WBC वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, WBC जिन्हें हम श्वेत रक्त कोशिका कहते हैं, इनका अन्य नाम ल्यूकोसाइट्स है। यह शरीर में आने वाले जो संक्रामक रोग हैं उनसे बचाता है, ठीक है। और अगर आपसे पूछे रक्त, जो लाल रक्त कोशिकाएं जिन्हें हम RBC कहते हैं, रेड ब्लड कॉर्पल्स, ठीक है, लाल रक्त कोशिकाएं, इनका अन्य नाम क्या है? तो इसका नाम है एरिथ्रोसाइट्स हम RBC को कहते हैं। वही एक प्लेटलेट्स होता है, प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट्स, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसका अन्य नाम क्या है? तो प्लेटलेट्स का अन्य नाम है थ्रोम्बोसाइट। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ल्यूकोसाइट जो है WBC का अन्य नाम है, RBC का अन्य नाम एरिथ्रोसाइट और प्लेटलेट्स का अन्य नाम थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। यह सभी बातें आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे हमने 32 क्वेश्चन आपके जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। तो यह आज की सेशन आपको कैसी लगी प्लीज़ आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग।